हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2 तारीख को सेकंड लिस्ट आने वाली थी और कुछ केंद्रीय विद्यालय ने सेकंड लिस्ट जारी भी की है, लेकिन बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। बहुत सारे माता पिता को फोन भी नहीं आया है, लेकिन कुछ माता पिता को फोन भी आया है। जैसे कि हमारे कमेंट में आप देख सकते हैं, बहुत सारे माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि उनका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है, उनके पास केंद्रीय विद्यालय से फोन आया था, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां 2 अप्रैल को भी एडमिशन हो रहे थे, फर्स्ट लिस्ट के ही एडमिशन हो रहे थे। तो ऐसे में वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं कि उनके यहाँ अभी कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय 2 अप्रैल तक फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन क्लोज कर चुके हैं और उसका कैलकुलेशन करके 3 अप्रैल यानी आज लिस्ट जरूर अपलोड करेंगे। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट में देखते रहें और अपना फोन भी ऑन रखें अगर आपका वेटिंग कम है तो। चलिए हम देखते हैं कि किन केंद्रीय विद्यालयों ने लिस्ट जारी की है, कितने लोगों को चांस मिला है। जो मैं बार बार बोलते रहता था कि चांस मिलेगा चांस मिलेगा, तो इस बार भी आपको दिखाता हूं, लाइव दिखाऊंगा कि कितने लोगों को चांस मिला है। और उस हिसाब से अगर आपका केंद्रीय विद्यालय अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके केंद्रीय विद्यालय में भी लिस्ट आएगी। तो चलिए हम किसी केंद्रीय विद्यालय में चलते हैं जहां लिस्ट आ गई है। हम टाइप करेंगे केवी दिल्ली कैंट नंबर 2। यहाँ शिफ्ट 1 का एक कैंट नंबर 2 का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर हम चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहीं पर सेकंड प्रोविजनल लिस्ट क्लास 1 दिया गया है। इसको आप यहाँ व्यू ऑल करके भी देख सकते हैं। जैसे व्यू ऑल करेंगे, सबसे ऊपर यहाँ 2 तारीख को एक नई लिस्ट डाली गई है जो है सेकंड प्रोविजनल लिस्ट क्लास 1। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये 3 पेज की सेकंड लिस्ट आई है और इसमें बहुत सारे बच्चों को चांस मिला है। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो वेटिंग बहुत लंबी गई है, बहुत सारे बच्चों को चांस मिला है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे चांस का, तो यहाँ आप देख सकते हैं 10, 11, 12 बच्चे यहीं दिख रहे हैं। आगे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहां तक ये लिस्ट गई है। सबसे पहले हम समझेंगे ये किसकी लिस्ट है। तो ये सर्विस कैटेगरी 1 की लिस्ट है, यानी ये सर्विस कैटेगरी की लिस्ट है। सर्विस कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को चांस मिल रहा है। अब कितने लोगों को चांस मिल रहा है वो देखने के लिए हम नीचे चलेंगे लिस्ट में। तो ये फर्स्ट पेज तक 27 बच्चों को मिला है। फिर उसके बाद सेकंड पेज भी है, टोटल 45 बच्चों को। बहुत बड़ा संख्या है ये, 45 बच्चों को मौका मिला है। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि इसमें सभी कम्युनिटी को मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ नीचे नंबर ऑफ ट्रांसफर मेंशन किए गए हैं, यानी ट्रांसफर जिसके 2 हैं उनको भी मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से सेकंड लिस्ट में 45 बच्चों को मौका मिला है। अब एक लिस्ट इन्होंने और जारी की हुई है जिसमें आप देख सकते हैं, जो कि आरटी की लिस्ट है। आरटी में कितने लोगों को मौका मिला है? इसमें वेटिंग 1 से शुरू होके आगे बहुत सारे लोगों को मौका मिला है। चलिए हम देखते हैं कि आरटी की वेटिंग कहां तक गई है। तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आरटी की जो वेटिंग गई है वह भी 20 नंबर तक गई है। यहाँ 20 बच्चे बुलाए गए हैं वेटिंग लिस्ट से। तो ये भी संख्या बहुत बड़ी है। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनरल वाले को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब जनरल कैंडिडेट ही हैं और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर ये आरटी कोटा में इनका एडमिशन हुआ है। और यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, जैसे एससी कैंडिडेट हैं तो वो नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, जो बार बार मैं बताते रहता था। तो अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आप अगर ईडब्ल्यूएस या बीपीएल नहीं भी हैं तब भी आपको आरटी में मौका मिलता है। तो इस तरीके से इस साल भी कुछ केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालय में उतने मौके नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करूंगा कि इस बार सभी केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट आएगी। वैसे भी हर बार लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट आती है, चाहे 4 बच्चे ही बुलाए जाएं, 5 बच्चे ही बुलाए जाएं, लेकिन सेकंड लिस्ट जरूर आती है। तो इसलिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में जरूर रहें। चलिए एक आध केंद्रीय विद्यालय और चेक कर लेते हैं जहां पर सेकंड लिस्ट आई है। तो हम टाइप करेंगे केवी भोपाल नंबर 1। तो ये केवी भोपाल नंबर 1 की वेबसाइट है, हम इसी में चलेंगे। फिर हम एकेडमिक में चलेंगे, फिर एडमिशन डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं
2 अप्रैल के डेट में ही अपडेट हुआ है। यहाँ 2 अप्रैल को सेकंड प्रोविजनल लिस्ट फॉर क्लास 1 एडमिशन फॉर सेशन 2025-26 ये अपडेट आया है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल की लिस्ट है और यहाँ बताया गया है कि ये सेकंड प्रोविजनल लिस्ट है और जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है उन्हें 9 AM से 1 PM के बीच आना है और इनको जो रिपोर्टिंग का समय दिया गया है वो 5 अप्रैल का समय दिया गया है। तो इस तरीके से आपके केंद्रीय विद्यालय में भी जो लिस्ट आएगी उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, उन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ जो लिस्ट आई है इसमें वेटिंग तो नहीं बताया गया है लेकिन यहाँ लॉटरी नंबर दिया गया है और ये जो लिस्ट है ये भी कैटेगरी 1 की लिस्ट है और यहाँ भी 20 बच्चों को मौका दिया गया है। फिर नीचे एक आरटी की लिस्ट आई है जिसमें 5 बच्चों को मौका दिया गया है। तो इस तरीके से आरटी की लिस्ट देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 सेक्शन है क्योंकि यहाँ जो वेटिंग शुरू हो रही है वो 41 से शुरू हो रही है, यानी 40 तक बच्चे लिए गए थे फर्स्ट लिस्ट में, 41 से वेटिंग है तो यहाँ 5 वेटिंग तक बुलाया गया है और यहाँ 20 वेटिंग तक बुलाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं उसके साथ डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट लगा रहे हैं। अगर आपके लिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं है तो हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई होगी। तो अगर आपके बच्चे का नाम सेकंड लिस्ट में भी आता है तब भी आपको डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिस्ट वाला फॉलो करना है। अभी बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने बाल वाटिका की लिस्ट जारी नहीं की है, उसकी भी लिस्ट 2 अप्रैल को ही आने वाली थी। तो इसलिए बाल वाटिका के रिजल्ट थोड़े लेट हुए थे और उनका एडमिशन अभी चल ही रहा है। तो हो सकता है कि बाल वाटिका की लिस्ट 3 या 4 अप्रैल को आए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें। इसी उम्मीद के साथ कि सेकंड लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आएगा ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।